हर भक्त है अंधा और कथावाचकों का धंधा। आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, पूरे भारत में हर भक्त अंधा है और ये कथावाचकों का गोरख धंधा है। ये बताओ, कौन सी कथा सुनने से भगवान मिल जाते हैं? किसकी कथा सुनने से भगवान मिल जाते हैं? 15 साल के, 16 साल के, 13 साल के, 20 साल, 25 साल के कथा सुना रहे। 2-2, 4-4 बच्चे हैं, गाड़ियां, बंगला, नौकर चाकर, महंगे फोन। क्या पद्धति है सनातन धर्म की? क्या पद्धति नहीं है? और मैंने इसलिए ये बात बोला, पूरे भारत में धर्म का धंधा और पाखंड का धंधा चल रहा है। आज तक भागवत कथा होती है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब कथा होती है तो उसमें पूरा दिन, कोई कहीं से आता, उसका 5-5 दिन पूरा बर्बाद हो जाता है। और इसके बाद इस जीवन में इतना टाइम बर्बाद करना कथा के चक्कर में, क्या ये ठीक है? और कथा वाचक जितने भी हैं, कोई कथावाचक नहीं, सब धर्म का धंधा चला रहे हैं। हमारा देश किस दिशा पे जा रहा है? तो इसीलिए बोलता हूं कि आप कथाओं के चक्कर में ना रहें। कथाओं से कल्याण नहीं होना है। तक ये बताओ, कथा सुन के किसका कल्याण हुआ है? चाहे भागवत गीता की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, चाहे शिव महापुराण की कथा हो। और कथा सुननी भी चाहिए, तो किसकी सुननी चाहिए या किसके मुंह से सुनना चाहिए? ना तो बाल ब्रह्मचारी है वो भाई, ये जितने भी कथावाचक हैं सब शादीशुदा। अपनी जिंदगी में कथा सुननी है तो आपको सन्यासियों की कथा सुनो, साधु संत की चर्चा सुनो, साधु संत की सेवा करो, साधु संतों के पास उठो और बैठो, उनकी सेवा, उनकी चर्चा। जितने भक्तमाल की कथा ही तो सुनाई जाती है कथाओं में ज्यादातर। अब कथा, खाली कथा सुन के आप मोक्ष पा जाओगे? कोई जैसे देवी देवता हैं, आप देवी देवता की तरह कोई पदवी पा जाओगे? या अपने भारत देश में ही खाली कथा सुनने से कोई पदवी पा जाओगे? तो इसीलिए जितने भी कथावाचक हैं, ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, भक्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तुम्हें कथा नहीं सुना रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और अपना ये साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं। सिर्फ गौ माता के नाम पे थोड़ा छोटा मोटा गौशाला या जैसे भी खोल दिए, भंडारा चला रहे हैं। बस इनका नाम रोशन होता रहे, आश्रमों की ख्याति ऊंची होती रहे, बस इनका उद्देश्य यही है। और हम बहुत बड़े धर्म गुरु, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के बहुत बड़े मंडलेश्वर बन जाएं। कितने भी बड़े बड़े मंडलेश्वर बने हैं, मंडलेश्वर बनने के योग्य हैं? सिर्फ पैसा फेंको, तमाशा देखो। भगवान पैसा फेंको तमाशा देखो में नहीं है। अरे तुम क्या पैसा फेंक के तमाशा दिखाओगे या देखोगे? सारा पैसा तो देने वाला वो है। तो भाइयों, मेरे बहनों, आप किसी की कथा सुनने मत जाओ। आपको मैं पूरे प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं और बता रहा हूं। अगर जो आपको कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी हो, तो मेरे में कमेंट करके, अभी मेरा छोटा चैनल है, मैं कमेंट करके पूछो कि पूजा कैसे करनी है, पाठ कैसे करना है, राम नाम कैसे जपना है, भगवान का नाम कैसे जपना है। जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, आपको कथा सुनने जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे कथा तो भगवान की ही है ना। तो कथा सुनने, हारमोनियम पे जब गाना सीखा जाता है तो क्या जिंदगी भर गाना सुनने से कोई गायक बन जाएगा? सिर्फ उसे अनुभव होगा। तो इसीलिए आपको
कथा सुननी नहीं है, इसीलिए जैसे गाना सुनना नहीं, ज्यादातर उसमें रियाज किया जाता है। इसी तरह आपको भी रामायण, भागवत, शिव महापुराण, जिस भगवान को मानते हो, आपको 3 बजे सुबह पढ़नी है। फिर इसके बाद 12, 1, 2, ये ना रात में ना दिन में आपको नहीं पढ़नी है। नहीं, आपको जितनी टाइम मिले, 12, 1, 2 छोड़ के कितनी भी टाइम आप जब पढ़ोगे, तब आपके शरीर का कलयुग खत्म होगा। कलयुग का जो ताप घुसा होता है, आपको राम नाम जपने नहीं देगा, नहीं देता है। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूं, सत्संग किसकी सुननी है। सत्संग सुननी है तो जो 50 साल से ऊपर के हैं, आपको सत्संग उसकी सुननी है। और वो सन्यासी ही होना चाहिए, चाहे प्रेमानंद महाराज जी हो, राजेंद्र दास महाराज जी हो, राम भद्राचार्य जी महाराज जी हो। ऐसे जो सन्यासियों की आप सत्संग सुनोगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ना 50 साल से कम उम्र के कथावाचकों की कथा नहीं सुननी है। आपको अगर 10 साल का बालक या 20 साल का बालक सुनाए, वो आजीवन ब्रह्मचारी होना चाहिए। सिर्फ कथाओं में मनोरंजन होता है, वहां नृत्य कराते हैं, डांस कराते हैं, ये कौन सा तरीका है? ताली बजवाना, अरे भक्ति, ये भक्ति थोड़ी है, ये कोई भक्ति नहीं है, ये खाली ढोंग और पाखंड है। भक्ति के लिए चाहे आप गुफाओं की कंदराओं में चले जाओ, आपको भक्ति जो करता खाली सुनसान जगह होनी चाहिए, कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए, एकांत कमरा होना चाहिए, एकांत घर होना चाहिए, या तो जंगल होना चाहिए कि आप जब राम नाम का जप करो, हरि नारायण कृष्ण राधा सीता माता किसी का, या वैष्णव का करो, या तो शिव संप्रदाय में जो आते हैं, नाथ में या गिरिपुरी जो भी आते हैं, जितने भी आते हैं, तो आप या शिव भगवान के उपासक हो या वैष्णव विष्णु भगवान के, तो आप किसी को भी जपो, शांत चित्त जाप आपको करना है। और सबसे पहले ये कलयुग का जो ताप है ना, रामायण पढ़ के, भागवत पढ़ के, शिव महापुराण पढ़ के ही इसका ताप खत्म होना है। और आप ठीक है कथा सुनने जाते हो, कथाओं में क्या है आपको सुनाया जाता है? कथाओं में ज्यादातर ठीक है भक्तमाल की कथा के बिना भी, क्योंकि साधु संत महात्मा जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, हमें उनकी चर्चाएं या उनकी कथाएं सुननी है, सुननी पड़ेगी, सुननी चाहिए। इससे बढ़िया अपना भक्तमाल की किताब ले लो और अपने मन से उसको पढ़ो और शास्त्र पढ़ो। कथा सुनने जाने का कोई लाभ नहीं है, ये जितने सिर्फ पाखंड फैला रहे हैं पूरे भारत में। इन्हीं धर्म गुरुओं के वजह से सनातन और ऊंचाई पे नहीं जा रहा है और डूब रहा है। तो सीताराम दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सीताराम, राधे राधे, हरे कृष्णा।